तो सर इसमें ये जो 20 लाख सब्सिडी मिलती है और 44% यानी 8,80,000 रुपए माफ है लास्ट। बेरोजगार बैठे हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ग्रेजुएट हो चुके हो तो यार कमाने की उम्र है, सीधी सी बात मैं तो ये कहूंगा कितने दिन लोगे आप? 5 लाख रुपए तक आप बैंक से बिना सिक्योरिटी बिना गारंटी ले सकते हो। कि ये कितनी हद तक बेरोजगारी को दूर करेगा? आपको इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि किसानों को भी फायदा हो और जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसको भी अपना जॉब मिले। तो स्टूडेंट को हर तरीके से ग्रो हो रहा है इसमें, वो हाँ। फाइनेंशियली, मेंटली, स्किल्स वाइज। जब ट्रेनिंग होने के बाद में इनको 45 डेज के बाद में जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है उसके आधार पे वो बैंक से 20 लाख रुपए तक बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। साथ साथ में इसमें बैंक का सपोर्ट रहता है, साथ में ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ फ्री है, साथ में सब्सिडी का प्रावधान है। तो ओवर की सक्सेस रेट 50% है। 32 प्रकार के तो बिजनेस किए हुए हैं, डेयरी है, पोल्ट्री है, मशरूम है, वर्मी कंपोस्ट है, एग्रो सर्विस सेंटर जिसको खाद बीज की शॉप बोलते हैं, गोट फार्मिंग है, शिप फार्मिंग है, उसके बाद फिशरीज है, या कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट या वर्मी कल्चर लगाना चाहता है या टिश्यू कल्चर लैब लगाना चाहता है, उसमें सभी पे सब्सिडी है। इसमें इंटरेस्ट बेसिक रहता है। अभी गाँव में बोलते हैं ना 2 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए टका, तो वो 1 रुपए से भी कम चल रहा है। 1 रुपए से। हाँ, और उस 20 लाख पे 36% ओबीसी जनरल सब्सिडी का प्रावधान है। तो इतने बेच निकाले, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तो हेलो साथियों, आज हमारे साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर मुकेश जी सुथार। तो इनसे आज हम ACABC का आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छी चीज है। एग्रीकल्चर में जो ग्रेजुएट्स अपन देख रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, और अनएम्प्लॉय जो है, बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ रही है साथ के साथ। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ये बहुत ही एक अच्छा रहेगा उनके लिए। तो मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे से जुड़े और बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए कि ACABC क्या है। थैंक यू सर, आपने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और सभी कृषि छात्रों को जोड़ने का, मिलने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं पहले थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश सुथार है और मैं नोडल ऑफिसर एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर उदयपुर राजस्थान से हूँ, और मैं ये पूरे राजस्थान का ACABC देखता हूँ। तो सर ने जो क्वेश्चन किया ACABC के बारे में, तो ACABC में एक्चुअली अपने इसके बारे में पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ACABC होता क्या है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर इसका फुल फॉर्म नाम है, और ये भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने इसको 2002 में इसको शुरू किया था। अच्छा। और जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़के हैं, जो BSc एग्रीकल्चर कर चुके या एग्री डिप्लोमा कर चुके, उनको एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया था। अच्छा। और इसमें ये नाबार्ड इसमें पार्ट रहता है और मैनेज का पार्ट रहता है। अच्छा। और मैनेज इसको कंप्लीट मॉनिटरिंग करती है, दोनों इम्प्लीमेंट एजेंसी है नाबार्ड, और नाबार्ड सब्सिडी का काम करती है और मैनेज हैदराबाद ये पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो सर अपन कह सकते हैं जो अपना ACABC है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, इसके तो नाम में बिजनेस है, और अभी की आपको यूथ सबको पता है सब बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही हमने ये करा है। तो इसमें कौन कौन से, सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपका आपने बताया कि ये ऐसे योजना हो गई, उनकी सब्सिडीज वगैरह मिलती है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब अगर कोई बंदा है अभी अपना स्टूडेंट है, वो ACABC में इंटरेस्टेड है या बिजनेस में आगे इंटरेस्टेड है, फ्यूचर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड में, तो इसका आप शुरू से एक बार ब्रीफ में बताइए। ये एक्चुअली क्या, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर 2 नाम से बना है। ये पूरा नाम एग्री क्लिनिक अलग है और एग्री बिजनेस अलग है। एग्री क्लिनिक का मतलब होता है कि अपने किसी में सेवाएं दे। ये जो ट्रेनिंग होती है वो एग्री क्लिनिक की भी होती है और एग्री बिजनेस की भी होती है। अच्छा। एग्री क्लिनिक का ये मान सकते हैं, अब जैसे अपने डॉक्टर है, पशुपालन का डॉक्टर है, वो किसी के पास जाएगा, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करेगा, उसके सेवाएं देगा ओनली। राइट। या फिर अपने खाद बीज की जो शॉप वाले वो क्या करते हैं, ओनली सेवाएं देते हैं, ना कि वो प्रोडक्शन करते हैं। जो भी सर्विस वाली चीजें आती है वो एग्री क्लिनिक होती है। और एग्री बिजनेस में सभी प्रोडक्शन वाले, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, मशरूम है, वर्मी कंपोस्ट, जिसमें अपने प्रोडक्शन करते हैं, ये एग्री बिजनेस हो गया। तो इस स्कीम के माध्यम से कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़का अगर अपना व्यवसाय खुद का शुरू व्यवसाय करना चाहता है तो उसको वो एग्री क्लिनिक भी कर सकता है, यानी कोई सेवाई वाला भी काम कर सकता है, और एग्री बिजनेस भी कर सकता है, कोई प्रोडक्शन वाली चीज। चलो सर, ये एक तरीके की ट्रेनिंग है आपको बता। तो इसमें 3-4 जो मेजर क्वेश्चन है कि कौन कौन कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, जो अप्लाई करेंगे उनकी योग्यता क्या है और कितने दिन की होती है, वो सारा एक बार आप बताइए। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा 2002 से लेके अगस्त 2019 तक ये स्कीम 2 मंथ का था, 60 डेज का था। ये 60 डेज का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शेड्यूल बना रखा था, उस शेड्यूल के मुताबिक पूरा प्रोग्राम होता है। लेकिन अगस्त 2019 के बाद में टिल डेट तक, आज तक ये जो प्रोग्राम है वो 45 डेज का, यानी 1.5 महीने का है। 1.5 महीने। और इस 1.5 महीने का प्रोग्राम में भाग लेने जो कृषि छात्र है वो या तो BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, या वेटरनरी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, या BSc साइंस, जिसके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, वो इसमें एलिजिबल है। और ये 45 डेज के अंदर ट्रेनिंग होती है।
और इस ट्रेनिंग में टोटल एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में कौन से बिजनेस होते हैं और कैसे उनको अपने कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट प्रोग्राम रहता है। तो सर इसमें पहले शायद ये जो योग्यता वाला है वो 12वीं पास था। हाँ, एक्चुअली क्या है, अभी जस्ट 2025 का आपकी नई गाइडलाइन आया है। अच्छा। और इस गाइडलाइन में उन्होंने 12th एग्रीकल्चर को बेस को हटा दिया है। एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टेट में 12th एग्रीकल्चर है, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ एग्री डिप्लोमा है। ऑल इंडिया के बच्चे ऑल इसको इंडिया, कर हाँ, सकते हैं। ये स्कीम पूरे ऑल इंडिया के लिए। राइट। और इस स्कीम को सबसे प्लस पॉइंट है कि 2002 से लेके आज तक कंटिन्यू चल रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको खुद स्पॉन्सर करती है, खुद ही इसको इंप्लीमेंट कर रही है। अच्छा। और इसमें दोनों एजेंसी काम कर रही है। मिनिस्ट्री इसको दो एजेंसी बना रखी है उन्होंने, नाबार्ड और ये मैनेज। नाबार्ड का काम है सब्सिडी देना और मैनेज का काम है कंप्लीट इसको इंप्लीमेंट करना, इसको धरातल पे उतारना। ये इसका प्रोग्राम किया। चलो, आपने दो चीजें हमारी क्लियर हुई कि जो ACABC है ऑल इंडिया की स्कीम है, 45 डेज की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। राइट। और इसमें पहले 12वीं पास वाले भी कर सकते थे, बट अभी BSc एग्रीकल्चर या कोई डिप्लोमा वेटनरी या फिर BSc साइंस। हाँ, अभी BSc साइंस को अभी जस्ट ऐड किया है। अच्छा। हाँ। चलो ये हो गया। तो सर इस 45 डेज में क्या क्या, एक जैसे अपने पास स्टूडेंट आ रहा है रजिस्टर्ड करके 45 डेज के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए, तो 45 डेज में दो चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि 45 डेज में एक तो अपन उसको क्या सिखाएंगे ट्रेनिंग में, दूसरा 45 डेज के बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या रिटर्न रहेगा उसके पास। एक्चुअली क्या है, 45 डेज के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम एक पैनल के द्वारा ही उनका सिलेक्शन होता है। अच्छा। अभी हमारा जस्ट 22 जुलाई को इंटरव्यू हुआ, अभी जस्ट अभी इसी 22 हाँ, इसी 22 को इंटरव्यू हुआ है उदयपुर के अंदर। मेरा ये है कि कोई भी अपना पॉडकास्ट देख रहा है, सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और देख रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, और इसमें वैसे ही ग्रेजुएशन मांग रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स ही हैं। तो कोई स्टूडेंट इस 45 डेज के लिए फ्री है और वो करना चाहता है तो एनरोल कहाँ से करेगा और 45 डेज में क्या होगा, वो सारी स्टेप्स हैं। एक्चुअली क्या, जो 45 डेज का जो हमारा पैनल रहता है उसमें पहले ये कि इसमें फिक्स सीट रहती है 35 ऑल इंडिया के लिए फिक्स बैच है, 35 स्टूडेंट ले सकते हैं हम एक बैच में। अच्छा, एक बैच। हाँ, एक बैच कितने भी हो सकते हैं। हाँ, एज की बात करूं तो इनका 21 से लेके और 60 तक एज है। 21 मिनिमम 21 और 60। पहले एक्चुअली जस्ट पहले 18 ईयर था, लेकिन अभी जस्ट उन्होंने ये चीज रिवाइज कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो एजुकेशन भी बढ़ा दिया। और 45 डेज के अंदर जब हम 35 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू पैनल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का अधिकारी रहता है, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का अधिकारी रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रहता है, नाबार्ड का रहता है और एक बैंक का रहता है, एक मैं रहता हूँ। हमारी 5 लोगों की टीम रहती है। उसका स्टूडेंट का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इंटरव्यू होता है, 2 पैनल में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बाद में हम 35 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। 35 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट एक फिक्स डेट देती है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नंबर देती है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टूडेंट को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में उसको 45 डेज के अंदर हम टोटल एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में, कौन से बिजनेस होते हैं और उनको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में गाइड होता है। साथ साथ में क्योंकि स्टूडेंट जब एक्चुअली ट्रेनिंग तो हो गया, अब उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है। एक्चुअली क्या है, ये स्कीम पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा है। एक्चुअली 45 डेज का कंप्लीट रहना, खाना, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट सब कुछ कॉस्ट ऑफ फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात बताई सर ने कि ACABC का 45 डेज का प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम में आपको चीजें सिखा रहे हैं, प्रोग्राम के बाद में आपको बिजनेस के जो ऑप्शंस है वो बता रहे हैं और बिजनेस के लिए पैसे भी मिल रहे हैं सब्सिडीज के रूप में। और ये फ्री है। चलो, और साथ में बस ओनली इनका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, तो इंटरव्यू का पैनल का जो चार्ज है उनको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है। जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस मिनिस्ट्री ने रखी है वो पेएबल है, बाकी कुछ चार्ज नहीं है 45 डेज का। साथ में 45 डेज के अंदर इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना भी बताते हैं। यानी जैसे किसी विद्यार्थी ने, किसी कृषि छात्र ने सोचा कि मैं डेयरी फार्म करूंगा, तो उस डेयरी फार्म को उसका क्या प्लान रहेगा, उसका क्या खर्चा लगेगा, उसके इनकम पार्ट क्या रहेगा, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी स्टूडेंट को सिखाई जाती है। अच्छा। तो पूरा वो अपना कंप्लीट खर्चा, कितना इनकम आएगा, उसका रेशियो क्या रहेगा, उसका इनकम का क्या पार्ट रहेगा, वो चीजें उस ट्रेनिंग का पार्ट रहता है हमारा। अच्छा। और खास तौर से जब स्टूडेंट बाहर निकलता है, 45 डेज के अंदर बाहर निकलता है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके बैंक में भी इंस्टीट्यूट द्वारा भेजी जाती है। यानी स्टूडेंट का कुछ भी खर्चा नहीं लगता, कुछ भी खर्चा नहीं है। और मैं मान रहा हूँ अगर ऑल ओवर बात करूँ तो स्टूडेंट को हर तरीके से ग्रो हो रहा है इसमें, वो फाइनेंशियली, मेंटली, स्किल्स वाइज, रिपोर्ट बनाना और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी इसमें वो ऑब्जर्व कर रहा है 45 डेज में। चलो सर, 45 डेज की प्रोग्राम हो गया, सपोज अभी 22 वाले बैच में अपने पास बच्चों ने अप्लाई करने का बताओ, कहाँ से करें? अप्लाई एक्चुअली गवर्नमेंट की वेबसाइट है acabcmis.gov.in, वेबसाइट पे भी आवेदन कर सकता है। साथ में मेरे नंबर भी आप ले सकते हैं, उसके माध्यम से आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। सर एक बार आप नंबर भी बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9649644004। आप उसके माध्यम से भी आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई अधिक जानकारी ले सकते हैं। उस वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है? हाँ, अप्लाई करना होता है। वो ऑटोमेटिक आपको जैसे
अब अपने तो राजस्थान से है, तो राजस्थान का स्टूडेंट हमारे पास आ सकता है। अच्छा, वैसे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में आप एनटीए सेलेक्ट करो तो महाराष्ट्र के पास स्टूडेंट के पास, उनके पास जो एनटीए उनके पास फॉर्म चला जाता है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा ये, इसमें जो फॉर्म भरा जाता है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह वो मांगते हैं, तो वो आपको फिलअप करके ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बच्चा खुद भी हाँ, खुद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या बाकी- फिर किसी नोडल ऑफिसर से बात करके वो उनको डॉक्यूमेंट भेज के भी रजिस्ट्रेशन करवा अच्छा, सकता तो आपके नंबर दे ही दिए हैं, कोई हाँ। इंटरेस्टेड हो तो आराम से करें। और उसके बाद 45 डेज के बाद में सर्टिफिकेट उनको मिलता होगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसका मेन बेनिफिट मैंने बताया था कि फाइनेंशियल सपोर्ट का रहता है। फाइनेंशियली अभी रहना खाना तो सबके घर में भी होता है, ठीक, क्योंकि सही बात सर। सब अपना-अपना देखते ही हैं। चीजें आजकल सर रहने खाने की नहीं, टाइम ऑफ हाँ, वैल्यू टाइम ज्यादा ऑफ है, वे तो की है। ये दूसरा ये 45 डेज के अंदर बाद में उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस का, अच्छा। ना कि किसी पार्ट डेयरी का या पोल्ट्री का। इसमें जो स्टूडेंट है वो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई भी एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकता तो है। लाइक इसमें कौन-कौन से इन्वॉल्व किए गए हैं सर हाँ, बिजनेस में? उसमें एक्चुअली 32 प्रकार के तो बिजनेस किए हुए हैं। राइट। डेयरी है, पोल्ट्री है, मशरूम है, वर्मी कंपोस्ट है, जी। एग्रो सर्विस सेंटर जिसको खाद बीज की शॉप बोलते हैं, हम्म। गोट फार्मिंग है, शिप फार्मिंग है, उसके बाद फिशरीज है, या कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट या वर्मी कल्चर लगाना चाहता है, या टिश्यू कल्चर लैब लगाना चाहता है, या फिर प्रोडक्शन वाली कोई चीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खास तौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना चाहता है, या कस्टमाइजिंग जिसको अपने बोलते हैं कि किराए के साधन उपलब्ध करवाना, किसी को बड़ी एग्रीकल्चर मशीन, इक्विपमेंट्स, हाँ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेके और किसी को किराए पे देने, तो वो भी कस्टमाइजिंग सर्विस भी कर सकता है इसके माध्यम से। और साथ-साथ में इनको क्या है कि जब ट्रेनिंग होने के बाद में इनको 45 डेज के बाद में जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पे वो बैंक से 20 लाख रुपए तक बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। और उस 20 लाख पे 36% ओबीसी जनरल सब्सिडी का प्रावधान है। और एससी एसटी वुमेन कोई भी हो सकती है, चाहे वो ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, उनके लिए 44% सब्सिडी नाबार्ड द्वारा सब्सिडी चलो प्रावधान सर, बहुत गजब की चीज है कि ऐसी हाँ। बीसी 45 दिन हम अप्लाई करके आपके पास आ रहा है कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या साइंस का, जिसको ये कहते हैं ना रोजगार नहीं है, रोजगार हाँ। जिसके अंदर कुछ ललक है तो वो कर हाँ। सकता है, उसको फाइनेंशियली भी मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हाँ। मिल रहा है। 45 दिन आपको सर रखेंगे, जो भी जिस भी आप जाओगे, जिस भी स्टेट से हो, तो आपको रखेंगे, सिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सारी चीज, और साथ में सर्टिफिकेट देंगे। और ऐसा सर्टिफिकेट कि एग्रीकल्चर को लगभग 98% कवर कर रहा है सर। कोई भी बिजनेस हो, आपने बताया रेंट पे अगर इक्विपमेंट्स देने हैं, आपको फिश फार्म लगाना है, आपको गोट फार्म लगाना है, कोई भी एक्सवाइजेड, वर्मी कंपोस्ट लगाना, बहुत लोगों को ये रहता है अभी मैं पॉली हाउसेस के वगैरह में, या हाइड्रोपोनिक्स, टिश्यू कल्चर आपने इन्वॉल्व किया सर, ये चीजें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, मास्टर्स वगैरह सारे इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, और इनमें स्कोप भी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कैसे ना कैसे अपने को मेंटेन तो करना पड़ेगा। फूड तो एआई नहीं देगा, वो तो किसान को ही उगाना पड़ेगा फाइनली। इसमें क्या है कि सर कि इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसानों को भी फायदा हो, और जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसको भी अपना जॉब मिले। एक प्रकार से उसका बिजनेस हो गया, और वो किसी न किसी दूसरे लोगों को रोजगार देगा, दूसरे लोगों, सबसे दूसरा बड़ी ये है ना सर। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट इसमें है कि ये 32 प्रकार का बिजनेस है ही। इसके अलावा कुछ न्यू इनोवेशन आइडिया करना चाहिए एग्रीकल्चर में, उसके लिए भी बैंक सपोर्ट करता है, नाबार्ड सब्सिडी देता है। ये मानो कि जितना भी एग्रीकल्चर पार्ट है, अपने मन में जितने भी एग्रीकल्चर आइडियाज आते हैं, अगर उसका भी कुछ भी पार्ट करे, चाहे वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर हो, उसमें सभी पे सब्सिडी है। इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर डिप्लोमा मिल गया तो उसमें आप फिक्स बंदिश है, कोई भी एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हैं। तो जो भी गर्ल्स भी इसमें अगर इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात बताई, फीमेल्स के लिए कि 44% ऑफ हो जाता है, 20 लाख का 44 सीधा ही ऑफ हो गया। तो सर इसमें ये जो 20 लाख सब्सिडी मिलती है, और एग्रीकल्चर अलाइड साइंस को आपने मेंशन किया, तो फिर मेरे को तो बच रहा है ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। लगभग चीजें आ गई। भाई एक बच्चे के मन में या एक यूथ के मन में क्या हो सकता है, मैं क्या बिजनेस करूंगा, तो लगभग 98% चीजें कवर हो गई, और उन 98 के 98 सब्सिडी मिल रही है 20 लाख की। तो इसमें दो चीजें मैं क्लियर करूंगा थोड़ा सा, मेरा भी और बच्चों की तरफ से भी, कि जो 20 लाख मिल रहे हैं उनमें क्या क्या वो चाहिए अपने को, बैंक की क्या डिटेल्स रहती है, किस हिसाब से मिलते हैं, किस्त में मिलते हैं, या फिर इनको वापस देने के लिए अपना ब्याज परसेंट क्या रहता है, इंटरेस्ट, और कब देने होते हैं, कितने टाइम में देने होते हैं। और ये जो ऑफ रहेगा वुमेन्स के लिए 44%, और आपने बताया और के लिए कितना रहता है? 44 और 36% ऑल ओवर सबके लिए। लाइक मैं अप्लाई करता हूँ आपके पास, आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पैनल पे मेरा इंटरव्यू होगा, मैं 45 डेज आपके पास रहूंगा, आप मेरे को सिखाओगे। उनमें से अगर मेरा किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, मैं आगे चाहता हूँ, तो मैं मेरे बैंक के कागज लगा के 20 लाख का लोन ले सकता हूँ, उसमें 36 मेरा ऑफ रहेगा। तो ये लोन प्रोसेस और थोड़ा बैंक का हमारे एक्चुअली क्या है कि इसका पूरा प्रपोजल बनता है। अच्छा,
उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 10 भैंस का मेरा डेयरी फार्म शुरू करना है, तो मैं उस 10 भैंस की या 20 भैंस की मेरी जो भी है मैं फाइल बनाऊंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा। उस जो अमाउंट है मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक सब्सिडी है, अमाउंट तक, यानी 20 लाख का मतलब ओबीसी जनरल के लिए 7,20,000 सब्सिडी है, 20 लाख रुपए तक, और SC ST वुमेन के लिए 44% यानी 8,80,000 रुपए माफ है, लास्ट मैक्सिमम सब्सिडी का पार्ट। ओबीसी जनरल 7,20 और SC ST वुमेन के लिए 8,80 सब्सिडी पार्ट है। दूसरा ये, इसमें क्या है कि 5 लाख रुपए तक आप बैंक से बिना सिक्योरिटी बिना गारंटी ले सकते हो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि बैंक का भी क्राइटेरिया रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि उनको वापस भी रिकवर करना होता है। तो उस बेस पे वो 5 लाख रुपए तक बिना सिक्योरिटी गारंटी ले सकते हैं। और अभी जस्ट उन्होंने मुद्रा स्कीम के तहत भी इसको ऐड किया गया है। अगर आप मुद्रा स्कीम के तहत भी लोन लेते हो एग्रीकल्चर बिजनेस, तो उसमें क्या रहता है कि आपको 10 लाख रुपए तक भी बिना सिक्योरिटी गारंटी लोन ले सकते हैं। अगर उससे आगे बढ़ोगे तो आपको सिक्योरिटी गारंटी जो भी है कि बैंक का क्राइटेरिया वो फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इसमें आपको मिनिमम 3 ईयर है रीपेमेंट पीरियड और मैक्सिमम 10 ईयर है। आप 10 साल तक की किस्त बना के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंटरेस्ट बेसिक रहता है अभी 10.85% यानी 80-85 पैसे लग रहे हैं। 80-85 बस पैसे, वही पैसे, हाँ, जो अपने गांव में बोलते हैं ना 2 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए टका, हाँ, तो वो 1 रुपए से भी कम चल रहा है। 1 रुपए से, हाँ। चलो ये भी बहुत अच्छी बात होता है। और इसमें जैसे कोई 3-4 लोग हैं अभी ग्रेजुएशन कर ली, हमारे जैसे कोई यूथ है, आपके पास आया ग्रुप में, उन्होंने आपसे डिप्लोमा करके चले गए, रह लिए, सीख गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, तो उनको कुछ ऐसे आप थोड़ा सा अपन भी उनको पुश करें आगे कि वो आगे ग्रो हो, तो आप ऐसा कोई ग्रुप डिस्कशन का ऐसा कोई वो कर सकते हैं जिसमें और बेनिफिट हो, आप बताइए थोड़ा। देखो इसमें एक प्रावधान और भी है, कोई स्टूडेंट 5 लोग मिलकर कुछ जैसे सीड इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो सीड इंडस्ट्री 20 लाख रुपए में तो कुछ बेसिक है उसका, क्योंकि 20 लाख का तो एक मशीन, सिंगल मशीन आता है। तो अगर कोई 1 CR का प्रोजेक्ट है या 1.5 का CR का प्रोजेक्ट है, तो वो 5 लोग मिलके या 6 लोग मिलके इस प्रोजेक्ट के तहत अगर अप्लाई करेंगे, तो उनको जो भी उनका बेस है SC ST OBC जनरल, उस बेस पे उनको उनका सब्सिडी प्रावधान है, यानी ग्रुप में भी करेंगे तो उनको सब्सिडी का प्रावधान रहता है। चलो सर, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ। इसके अलावा मैं आपसे और क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि आपको क्या लगता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो एग्रीकल्चर, मैं साइंस वालों को थोड़ा अभी साइड करता हूँ, एग्रीकल्चर वालों के लिए जो मतलब तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, हताश जो लोग रहते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन सर ऐसी है, मैं फील्ड में रहता हूँ, एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे ही टच में हमारे, तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है कि उनको राह ही नहीं दिख रही है, तो उन लोगों के लिए 45 दिन घर बैठने से अच्छा ये रहेगा, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है वो मैं जानना चाहता हूँ। देखो कि ये कितनी हद तक बेरोजगारी को दूर करेगा। आपको भी पता है कि अभी एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफी खुल गई है। राजस्थान की बात करूं तो 100+ कॉलेज हो गए, 10,000 राजस्थान में 10,000 10,700 सीट है सर। हाँ, 10,700, कम से कम 10,000 लोग तो ट्रेंड होते ही हैं। तो इतना अपने राजस्थान में इतनी जॉब नहीं है कृषि की कि उनको सबको जॉब दिया जाए। तो भारत सरकार का एक उद्देश्य है कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़का है या वेटरनरी वाला स्टूडेंट है, वो एग्रीकल्चर में कुछ नया आइडिया लेके आ रहा है या कुछ नया बिजनेस करना चाहता है, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से वो आगे बढ़ भी सकता है, साथ साथ में वो खुद तो रोजगार होगा, दूसरे लोगों को भी रोजगार देगा। तो एज ए गवर्नमेंट, क्योंकि भारत सरकार का एक ऑब्जेक्टिव चल रहा है कि सभी को रोजगार देना है या सभी को नौकरी देना है, तो नौकरी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया जाए, अपना बिजनेस शुरू करके किसी दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर घर बैठने से अच्छा है, भारत सरकार इतनी अच्छी स्कीम लेके आ रही है, और ये स्कीम आप खुद देखिए 2002 से लेके अभी टिल डेट तक कंटिन्यू चल रही है। इसका मेन प्लस पॉइंट सबसे बड़ी ये है कि मिनिस्ट्री इसको खुद संभाल रही है, इसमें कहीं डिफॉल्ट नहीं है। दूसरा ये कि जब 45 डेज के लिए स्टूडेंट आएगा, उसका आधार कार्ड लिंक, बायोमेट्रिक आधार कार्ड लिंक रहना ही पड़ेगा, ओनली 2 डेज के लिए मिलती है। अच्छा, 45 दिन। और क्लासरूम में भी कैमरा कंप्लीट 9:30 से लेके 5:30 तक आपको क्लासरूम में रहना अनिवार्य है। 1.5 घंटे का एक लेक्चर है। वो एक बच्चे को 20 लाख दे रहे हैं, ऑफ पूरा मॉनिटरिंग, पूरा सिस्टमेटिक, चीजें तो सिस्टमेटिक होगी। और मिनिस्ट्री आप ये मानो हर वीक में 3 या 4 बार स्काइप करती है, आपको वीडियो कॉलिंग करेगी, आपसे पूछेगी कैसा हो, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपका पूरा मॉनिटरिंग करेगी, ताकि उनको भी क्योंकि उनको फीडबैक चाहिए, उनको भी बिजनेस वाले स्टूडेंट चाहिए, और हम 35 स्टूडेंट इसी बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि वो आगे चल के बिजनेस करें। क्योंकि आपको पता है सब कुछ फ्री है, तो कोई भी स्टूडेंट आ जाए, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि स्टूडेंट अपने आगे चल के जेन्युइन लोगों को पुश कर सके। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई गवर्नमेंट या रिटायर्ड जो लोग हैं, क्योंकि आपने बताया इसमें एज क्राइटेरिया 60 आपने बताया, तो उनके लिए क्या फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं अपने फार्मर्स भी जुड़े हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म से, और देखते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ अपन सबको साथ लेके चलते हैं। एक्चुअली क्या है, ये फार्मर के लिए तो नहीं, एक्चुअली इसमें क्वालिफिकेशन फिक्स उन्होंने कर रखा है, लेकिन
जो रिटायर्ड पर्सन है, हाँ। 2016 तक तो उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान था। अच्छा अच्छा। लेकिन 2016 के बाद में उन्होंने सब्सिडी का प्रावधान जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो नहीं कर सकता है। अभी जस्ट उन्होंने इस गाइडलाइन में दिया है, जी। तो वो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसमें बीएससी साइंस को ऐड करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि बीएससी साइंस वाला भी एक तरीके से किसान का ही बेटा है, कि राइट घर राइट। से ही निकल, गाँव से जी जी निकलता जी है। सर। तो वो भी अगर एग्रीकल्चर में आना चाहे तो उसके लिए बेस्ट ऑफर है ये। अभी बीएससी साइंस को जस्ट ऐड किया है, अच्छा तो अच्छा। वो भी स्टूडेंट आके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। सर आज का जो मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की तरफ से, कि सर आप इतने दिन से स्कीम चल रही है, आपने 35-35 के इतने बेच निकाले हैं, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि एक एग्रीकल्चर वाला बच्चा है उसको कितने हद तक एम्प्लॉयमेंट में और चीजों में सक्सेस होने में या स्ट्रगल फेज में ये कितनी एसी एबीसी कितनी उसकी हेल्प करती है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, मैं क्योंकि सभी कृषि छात्र है और सभी सहपाठी है, हम्म। तो मैं पर्सनली एक सुझाव दूंगा, क्योंकि सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। राइट सर। और ये स्कीम में राजस्थान के लिए, पूरे इंडिया के लिए है। राइट। और इसमें प्रत्येक विद्यार्थी, क्योंकि कृषि छात्र को इंडिया का कहीं किसी भी कोने का हो, वो अपने नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक बार इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले। क्योंकि उससे क्या फायदा होगा कि जरूर वो अपने जॉब की तैयारी कर रहा है, साथ साथ में अपना बिजनेस के बारे में भी सोच सकता है, क्योंकि सबके लिए जॉब नहीं है, सबके लिए अपने नहीं कर सकते सरकारी जॉब के लिए। अभी जस्ट जो प्रावधान आया है उसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अपना व्यवसाय तो कंटिन्यू करे ही करेगा, साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी देख रेख कर सकता है। अगर मैं मुझे 10 डेयरी फार्म शुरू करना है तो डेयरी फार्म के साथ साथ में मैं पढ़ाई भी कर अच्छा, सकता हूँ, आगे की। और साथ में मेरा बिजनेस भी रन हो जाएगा, ताकि घर वालों को भी एक क्योंकि घर वालों को भी एक लिमिट रहता है, एक एज के हिसाब से भी रहता है, राइट। तो वो अपने बेस पे बिजनेस भी कर सकता है और साथ साथ में जॉब भी कर सकता है। और खासतौर से मैं कृषि छात्र को बताना चाहूंगा कि अगर इस स्कीम में आना चाहोगे तो प्लस पॉइंट ये है कि 2002 से आप खुद देखिए, 2002 से भारत सरकार चला रही है, तो इसकी सक्सेस रेट 50% है। यानी अगर 35 स्टूडेंट आते हैं, कम से कम 17-18 स्टूडेंट अपना सक्सेस खुद होता का व्यवसाय शुरू करते ही हैं। साथ साथ में इसमें बैंक का सपोर्ट रहता है, साथ में ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ फ्री है, साथ में सब्सिडी का प्रावधान है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है एक प्रकार से स्कीम का, और कंटिन्यूस चल रही है। तो जो कृषि छात्र इंटरेस्टेड ले इस स्कीम के माध्यम से इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। साथ साथ में अपने जो आसपास के कोई ऐसा लड़का बैठा है जो फ्री बैठा है बीएससी एग्रीकल्चर करके, वो स्कीम के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो एक रामबाण कह सकते हैं रामबाण एग्रीकल्चर कर का। सकते हैं। हाँ। चलो सर का ओपिनियन भी हमारे को बहुत अच्छा लगा। अब मैं मेरा ओपिनियन भी दे देता हूँ। हाँ। सर आपने मांगा नहीं है, फिर भी बच्चों को देना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं जरूर। तो सर मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की सब तैयारी करें, ग्रेजुएशन हो गई मतलब 22, 23, 24 तक बच्चा हो गया। यस। इसमें एक और मस्त चीज आपने ये बताई कि बायोलॉजी को ऐड कर दिया, साइंस को। हाँ, साइंस। बीएससी साइंस हो या बीएससी एग्रीकल्चर हो। और सर ने ये चीज पहले भी मेंशन की कि बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी साइंस में आप हो या वेटनरी ऐसा कुछ रखा है, तो कहीं ना कहीं से आप एग्रीकल्चर से आपकी जड़ें हैं, रूट्स आपकी हाँ। फार्मिंग है, लैंड है, एग्रीकल्चर है। हाँ। तो आपके लिए सारे बिजनेस के ऑप्शंस खुले हैं। कुछ ही नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का मन नहीं है, हो नहीं रहा है, ट्राई कर लिए, हार गए हो, तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ नहीं करने से अच्छा सर कुछ अच्छा करें। और आपने एक अच्छी चीज बताई कि 2002 से चल रही हो और 50% सक्सेस रेट है सर इसका। हाँ। 35 बच्चों का बेच आता है सर के पास, उसमें से 17 बच्चे सक्सेस होते हैं लगभग। हाँ। जिसने पहले बात 17 में जो करते हैं वो सारे सक्सेस होते हैं, सक्सेस होते हैं, क्योंकि 50 35 के 35 करते भी नहीं है सर, ये हाँ। भी है ना, कुछ सर्टिफिकेट लेने भी आते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो दोनों वे में चलते हैं, क्योंकि अपने 35 स्टूडेंट सभी सक्सेस रेट नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि सभी ना करके। हाँ, मैंने एक चीज नोट की है, मैं एक्चुअली 2012 से कंटिन्यूस इस स्कीम में हूँ, स्कीम को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, राजस्थान को हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज देखी, जो लोग 2014 में 12 में ट्रेनिंग करके गया, वो आज फोन करके कि उन्होंने जॉब की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, आज फोन करके बात कर रहा है कि सर मुझे अब बिजनेस शुरू करना है। क्योंकि वो जॉब से हार गया है, प्राइवेट जॉब करके। क्योंकि एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट किसी कंपनी में जॉब करेगा, बीएससी एग्रीकल्चर वाला, कितना उसको पे करेंगे? अधिकतर कंपनियां 10,000, 15,000, 20,000 करेगी, उसको मार्केट में पूरा भगाएगी, पूरा मार्केटिंग करेगी। इससे अच्छा है वो खुद का व्यवसाय शुरू करके। एक कॉमन सी बात बताता हूँ भी, अगर किसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने 10 गोट या 20 गोट भी शुरू करता है, तो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 20 गोट में आप प्रॉफिट निकाल के देख लीजिए कि गोट एक ऐसा बिजनेस है कि उसमें लॉस शब्द नहीं है। मरती मरती भी आपको कुछ देके जाएंगे। तो हाँ, तो उस वे में भी अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हर एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अपना मेंटलिटी रहता है कि अपने अगर क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें लॉस है,
उसके साथ साथ में सर पशुपालन वो का या कुछ वो एग्रीकल्चर वो चीज भी, और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है, मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, सारी हाँ। चीजें एक थोड़ा सा भी समय के चीजें बदलनी पड़ती है समय बदलनी के साथ, तो ट्रेडिशनल को छोड़ के अपने को थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा खेती प्रोफेशनल में भी। होना पड़ेगा। और प्रोफेशनल अगर हो रहे हैं ना, तो मैंने सर ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं जो करोड़ों के पैकेज छोड़ छोड़ के विदेशों में सॉफ्टवेयर कंपनियों में छोड़ छोड़ के फार्म लेके खेतियां कर रहे हैं। नहीं, यूथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर के अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर में ज्यादा आ रहे बहुत ज्यादा हैं और इंटरेस्टेड उनकी आ रहे हैं। सक्सेस रेट देखिए 100%। 100% है, हाँ क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल को छोड़ के थोड़ा सा प्रोफेशनली चीजों को लिया हाँ है और देखा है उनको, रिसर्च किया और फिर काम किया है। वो हाँ जो जैसे चलती आ रही, ठीक उस टाइम वो चीजें वर्क कर रही थी, पर अभी हाँ, सिचुएशन चेंज हो गई तो वो चीजें वर्क नहीं कर रही है। वर्क नहीं तो कर हमारा यही कहना है कि अगर आप बेरोजगार बैठे हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ग्रेजुएट हो चुके हो, तो यार कमाने की उम्र है, सीधी सी बात में तो ये कहूंगा, कितने दिन लोगे आप, ग्रेजुएट हो गए हो तो ग्रेजुएट घर वालों ने कर दिया, अब अपना बारी है। तो आप अच्छा, आपका दिमाग लग रहा है, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं कह रहा हूँ 45 दिन का डिप्लोमा कीजिए। 45 दिन आप घर बैठ के भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। और सरकारी स्कीम है, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप कह रहे हो सर 2012 में किए थे वो, अब आके ये कह रहे हैं कि यार हम कुछ बिजनेस कर लेते हैं जॉब से थक हार के। हाँ ये सही बात है सर, शांति जो है, सेटिस्फिकेशन जो है खुद के बिजनेस में, चाहे कम कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ, तो सर, उनके पास ऑप्शन है। अब ये अभी कर लेते हैं, सपोज दैट इन्होंने 45 दिन फ्री बैठे हैं, डिप्लोमा कर लिए, इन फ्यूचर इनकी जॉब लग गई, कुछ भी इन्हें 5 साल अच्छी कंपनी में पैकेज पे निकाले, किसी कारणवश इनको वापस घर आना पड़ा, तो ये सर्टिफिकेट काम में आएगा। ये 45 दिन तब काम में आएंगे आपके। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप कीजिए और अच्छे से अच्छा आपका होएगा सब चीजें। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि बेस्ट है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए सब कुछ है। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये जानकारी हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। और बकरी के बाद में आपने बात करी बकरी फार्म की, तो बकरी फार्म पे भी अपन फुल वीडियो करेंगे, वो स्कीम वगैरह का। तो बने रहिए चैनल पे, और सर की फुल इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर आपके फाउंडेशन का भी वो है ना आपका? हाँ, कैड फाउंडेशन है, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी सर दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए इतने लोगों को। थैंक यू।